बिहार की एक सच्ची घटना। मैडम विंध्यवासिनी जो कि आईपीएस की परीक्षा पास करके और लगातार बिहार के एक छोटे से ज़िले में 2 से 3 साल तक लगातार जॉब करती रहीं। कभी ट्रांसफ़र होता, कभी इस ज़िले से, कभी उस ज़िले में, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना। पर वो एक मर्दों की तरह, लड़कों की तरह कभी हार नहीं मानती थी ज़िम्मेदारियों से। बहुत स्ट्रिक्ट मैडम थी। ऐसा भी लोगों का मानना था कि वो मैडम जिस भी ज़िले में जाती थी, वहाँ लोग शांत हो जाते थे। गुंडागर्दी, छिनैती, तमाम प्रकार के जो अपराध होते थे, उन अपराधों पर लगाम कस दिया जाता था। मैडम विंध्यवासिनी की कुछ ऐसी कहानियाँ हैं। आज मैडम विंध्यवासिनी के बारे में दोस्त आज एक सच बताने वाला हूँ, जो काफ़ी कम लोग अभी तक यूट्यूब पे शेयर किए होंगे। मैं बता रहा हूँ एक सच्ची घटना। मैडम विंध्यवासिनी एक बार अकेले मार्केट निकल जाती हैं, तकरीबन रात में 8:30 बज रहे थे। उनका ये मानना था फ़ोर्स के साथ जाऊँगी, ड्राइवर के साथ जाऊँगी, गनर के साथ जाऊँगी, तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था। उनका ये मानना था कि जो खुले ड्रेस में, सादे ड्रेस में पहनकर कपड़े घूमना, ये सब चीज़ों में जितना अच्छा कम्फ़र्ट वो फ़ील कर रही थी, वो अपने एसपी साहब वाले ड्रेस में कम्फ़र्ट फ़ील नहीं कर रही थी, उतना उनको अच्छा भी नहीं लगता था। तो उन्होंने डिसाइड किया, चूँकि मुझे अब निकलना है मार्केट, तो 8:30 बज रहे थे शाम को, वो मार्केट के लिए निकल जाती हैं। एक बैग लेती हैं और फिर अपने ड्राइवर से बोलती हैं कि जहाँ पे उनको शॉपिंग करना था, वहाँ से थोड़ी दूर पहले उनको छोड़ देता है और बोलती हैं, गाड़ी लेके तुम जाओ, जब मैं तुमको बुलाऊँगी मार्केट वगैरह करके, तब उसके बाद आप चले आना, उसके पहले आप अभी मत आना। कुछ शॉपिंग वगैरह किया मैडम ने। शॉपिंग वगैरह करने के बाद कपड़े वगैरह ली, कुछ खाने-पीने का सामान भी जो उनको समझ में आ रहा था लेने लगी। भीड़ इधर थोड़ा बहुत बढ़ रहा था। 2 लड़के क्या करते हैं, आके मैडम विंध्यवासिनी के हाथों को टच कर देते हैं। मैडम विंध्यवासिनी ने इसको अवॉइड किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुछ मुझे ऐसा करना पड़े ताकि शोर-शराबा भी मचना शुरू हो जाए बाज़ार में, तो वो थोड़ा अवॉइड कर रही थी। लड़कों को नोटिस कर रही थी, देख रही थी। फिर धीरे-धीरे वो लड़के उनके पीछे-पीछे लगे रहे, क्योंकि कहीं न कहीं मैडम विंध्यवासिनी देखने में सुंदर थी, ठीक-ठाक थी, पर्सनैलिटी भी उनका बहुत अच्छा था, इसलिए वो लड़के कहीं न कहीं पीछे लगे थे। शायद उन लड़कों को ये नहीं पता था कि जिस मैडम के चक्कर में वो हैं ना भाई साहब, वो मैडम वाट लगा देंगी उनका। लड़के अनजान थे, बस आम लड़की की तरह सोच रहे थे, मैडम विंध्यवासिनी को छेड़-छाड़ रहे थे। अंततः मैडम विंध्यवासिनी ने ना बर्दाश्त करते हुए एक चाँटा खींचकर एक लड़के को लगा दिया। अब दूसरे लड़के को आ गया गुस्सा, उसने मैडम विंध्यवासिनी के हाथ तक पकड़ लिए। मैडम विंध्यवासिनी एक आईपीएस ऑफिसर, भला 2 नहीं 4 भी आ जाते तो क्या फ़र्क पड़ता? दोनों को ही पे गिरा दिया मैडम विंध्यवासिनी ने, मार-पीट करके। तुरंत मोबाइल निकालती हैं, उसके बाद तुरंत वहाँ पे फ़ोर्स आता है, फ़ोर्स आने के बाद भीड़ को हटाता है, उसके बाद दोनों लड़कों को उठा करके ले जाता है थाने। थाने पहुँच जाता है। मैडम विंध्यवासिनी ने कहा, कोई भी इस दोनों लड़कों को छुएगा नहीं, बिल्कुल कोई टॉर्चर नहीं करेगा, बस इज़्ज़त से इन लोगों को हथकड़ी पहनाकर और आराम से जेल में बंद रखेगा थाने में। मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में पहुँच रही हूँ थाने पे। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है मैम, आप जाइए, मैं आपको छुड़वा दे रहा हूँ, आप आराम से जाइए, आराम से जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। तकरीबन घंटे 1.5 घंटे बीत गए। मैडम विंध्यवासिनी फिर अपने घर से आराम से फिर गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ, विद गनर के साथ, ड्राइवर के साथ, सबके साथ थाने पहुँचती हैं। थाने में देखने के बाद मैडम विंध्यवासिनी की पर्सनैलिटी, उनके रुतबा, उनके पावर को देखने के बाद वो जो उचक्के, लुच्चे, लफंगे लड़के थे, उनके पसीने तक छूट गए। अब वो किस शब्द से माफ़ी माँगे, क्या कहें, उनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं था कि मैडम विंध्यवासिनी से वो क्या बोलें, कि मैम किस तरीके से बोलें कि मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद मैडम विंध्यवासिनी उन लोगों के पास कुर्सी लगा के बैठती हैं और पूछताछ करना शुरू कर देती हैं कि कब से तुम लोग ये सब कर रहे हो बाज़ार में? कितनी लड़कियों को अभी तक छेड़ा तुमने? क्या टारगेट है तुम्हारा? क्यों करना चाहते हो ये सब चीज़ें? ऐसे-ऐसे सवाल रखी मैडम विंध्यवासिनी थी कि उन लड़कों के पसीने छूट गए। उनके पास जवाब नहीं था, बस वो रो रहे थे, बिलख रहे थे और मैडम विंध्यवासिनी का पैर पकड़कर माफ़ी माँग रहे थे। मैडम विंध्यवासिनी ने कहा, नहीं, माफ़ी तो मैं किसी कीमत पर नहीं दूँगी, क्योंकि मैं अपराध को बढ़ावा नहीं देती। मेरा सीधा फंडा है, जो अपराध होते हुए आँख बंद करके देखेगा तो अपराध और बढ़ेगा, इसलिए मैं अपराध को कभी आँखें बंद करके नहीं देखूँगी, और वो भी जो मेरे साथ भी हुआ, तो इस पे तो मैं कड़ी एक्शन लूँगी। मैडम विंध्यवासिनी ने तुरंत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया। दूसरे दिन उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, उसके बाद जेल भेज दिया गया। उसके बाद जेल में जो होगा होता होगा भाई, उनके साथ वो तो मैडम विंध्यवासिनी जाने, जेलर जाने, वहाँ की पुलिस जाने, है कि नहीं? वो जेल के न्यूज़ भला अंदर के कहाँ बाहर आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये छोटी-सी स्टोरी सुनाने का जो मेरा मकसद है, ये मैं मकसद नहीं है कि मतलब ऐसे-ऐसे समाज में हो रहा। मतलब ये है कि जो बहुत सारे लुच्चे लफंगे लड़के होते हैं, जो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने
बुद्धि को नहीं समझ पाते हैं ना, तो उनसे मेरा अवेयरनेस करने की दृष्टि से वीडियो बना रहा हूँ कि भाई कभी बाजार में या कभी किसी ऐसी जगह पर ऐसी किसी लड़की या किसी लड़के को मत छेड़ देना कि लेनी की देनी पड़ जाए, जिंदगी नर्क बन जाए। आप सोच कर देखो उन दो लड़कों के ऊपर आज भी क्या गुजर रही होगी। क्या आपको लगता है कि मैडम बिंदवासिनी के चंगुल से वो अब भी बच पाए होंगे? क्या वो जेल से छूट पाए होंगे? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना मेरे दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्द ही एक बेहतरीन सी स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।